इस संपूर्ण जगत का मूल ईश्वर है। ईश्वर है, इसी कारण ये संपूर्ण जगत है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, रोम रोम में ईश्वर समाया हुआ है। बावजूद इसके ईश्वर सबको दिखाई नहीं देता। इस संसार में रहने वाले कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देखा है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। वे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, रोम रोम में है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। कबीर साहब भी बिल्कुल स्पष्ट कह गए हैं, खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरन को ठोर, आगे पीछे साहिब है, साहिब बिन नहीं और। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है इस ब्रह्मांड में कि जहाँ परमात्मा नहीं है और उस स्थान पर आप सुई रख दो। मतलब सुई रखने को भी जगह नहीं है। परमात्मा सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। रामचरित मानस में भी ऐसा ही कहा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बावजूद इसके जो परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरन को ठोर, तो ऐसा परमात्मा हर किसी को नज़र क्यों नहीं आता? ये किसी किसी को ही नज़र क्यों आता है? सबको दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता? जबकि हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, फिर भी सबको नज़र नहीं आता। इसके पीछे क्या कारण है? परमात्मा की क्या लीला है? इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं इसे समझना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि तमाम ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि जो लख 84 योनि है ना, उन लख 84 योनियों में ये मनुष्य योनि ही ऐसी विवेकवान योनि है जिसमें परमात्मा से मिला जा सकता है। अगर यह देह छूट गया तो फिर कितने जन्मों तक, कितने काल तक भटकना पड़ेगा, कोई जानता नहीं है। इसीलिए ये बात कही गई है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के उपरांत साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो देह है ये तो मोक्ष के द्वार तक जाने का साधन है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए, मनुष्य देह मिलने का लाभ उठाना चाहिए और कण कण में रमे राम के दर्शन करने ही चाहिए, क्योंकि यही जो है इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। परंतु बावजूद इसके तमाम लोग इस तरफ सोचते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, सवाल ये है ही नहीं कि वो लोग सोचते क्यों नहीं है। सवाल तो यह है कि कण कण में रमा है राम, जर्रे जर्रे में है, आगे भी है, पीछे भी है। और ये बात अर्जुन ने भी कही, आपको आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, ये तमाम बातें उन्होंने कही। मैं आपको देख रहा हूँ, कबीर साहब ने, तमाम संतों महात्माओं ने भी परमात्मा को देखने की बात कही। और सब लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? आइए चलते हैं इसके कारण के पीछे। एक स्थान पर कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केही विधि आबे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। किसी वस्तु को अगर ढूंढना है जो आपको मिल नहीं रही है, तो आप किसी ऐसे भेदी के पास चले जाइए जिसे उस वस्तु का पता हो। भेदी के पास जाते के साथ ये आप सवाल करेंगे तो तुरंत आपको भेदी सवाल का आपके जवाब दे देगा। और आगे कहते हैं, भेदी लीजिए साथ, कर वस्तु दीनी दिखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा आए। कहने का भाव कि वस्तु तब मिलेगी जब आप भेदी के पास जाओगे, और जब आप भेदी के पास जाओगे, उससे पूछोगे, तो वो हाथ में लेकर के वस्तु आपको दिखा देगा। और ये जो परमात्मा नामक वस्तु के मिलने की बात है, तो इसे प्राप्त करने के लिए, इससे मिलने के लिए तो ये जीवात्मा कोटि जन्मों तक भटक रहा था, भटकता रहा, परंतु मिला ही नहीं। लेकिन जिस क्षण ये भेदी के पास चला जाता है, भेदी परमात्मा को ऐसे करके दिखा देता है, ले ये देख,
और वो जो करोड़ों जन्मों की भटकन है वो पल में ही समाप्त हो जाती है। पल में पहुंचा आन, पल में आ जाता है। एक जिज्ञासु परमात्मा के दर्शन पल में कर लेता है। परंतु करता कब है? करता तब है जब वो खोजता है। किसे खोजता है? परमात्मा को ना। वो परमात्मा को खोजना छोड़ दे, वो उसे खोजे जिसे परमात्मा की जानकारी है। दरअसल परमात्मा से मिलने की इच्छा ही नहीं होती अधिकांश इंसानों को, और यदि इच्छा हो तो फिर वो परमात्मा को खोजने लगते हैं। मैंने तो कई बार ये बात पहले भी कही कि परमात्मा कोई खोने वाली वस्तु नहीं है। कहीं खो नहीं गए हैं कि आप इन्हें तलाश करो। परमात्मा तो हर क्षण हर किसी के पास मौजूद हैं। इसी बात को कबीर साहब जी कहते हैं, अरे पागलो, परमात्मा को क्यों खोज रहे हैं? और वो ईश्वर की तरफ से, वो परमात्मा की तरफ से ये बात कह रहे हैं, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। संत कबीरदास जी की यह वाणी मैं आपको ग्रंथ में दिखाता हूँ, कबीर समग्र। ये ग्रंथ इतना बड़ा है कि कबीर साहब की समस्त वाणियाँ इसमें मौजूद हैं। आइए चलते हैं ग्रंथ की तरफ जहाँ कबीर साहब ये वर्णन कर रहे हैं। ये आपके सामने कबीर समग्र का 5म संस्करण है। हिंदी प्रचारक पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, पिशाच मोचन, वाराणसी। आप देखिए, इसे 5म संस्करण है और मुद्रक महावीर प्रेस। ये विशाल ग्रंथ आपको मैं सीधे ले चलता हूँ उस वाणी पर। आप देखिए, इसके 753 पृष्ठ पर, 753 पृष्ठ, ये 752 पृष्ठ है और ये 53 पृष्ठ है। कबीर समग्र, इसमें हमारे देश के महाकवि रविंद्रनाथ जी द्वारा प्रशंसित रचनाएं हैं। कुछ सेलेक्टेड शब्द पद वगैरह यहाँ पर हैं। इसमें यहाँ पर देखिए आप, कबीर साहब कह रहे हैं, मतलब परमात्मा के शब्द कबीर जी के मुख से निकल रहे हैं। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो काउन क्रिया कर्म में, नहीं जोग बैराग में, ना मैं गगरी ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरी गंडास में, नहीं खाल में नहीं पूँछ में, ना हड्डी ना मांस में, मैं तो रहो शहर के बाहर, मेरी पूरी पवास में, खोजी होए तुरत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसन की सांस में। कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, मैं तो सबकी सांसों में हूँ। मतलब सांसों में आने जाने की जो गति चल रही है, आना जाना सांसों का, परमात्मा तो इसमें भी हैं, लेकिन मिलेंगे कब? खोजी होए। अगर कोई खोजता है, खोजने से परमात्मा मिल जाते हैं। खोजे किसे? खोजे उसे जिसे पहले से ही परमात्मा की जानकारी है। आप में से कौन हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का नाम नहीं सुना? वो भी परमात्मा की तलाश में थे। जो मिलता उससे यही सवाल पूछते थे, क्या आपने परमात्मा को देखा है? हैव यू सीन गॉड? देखा है? तो आप जानते हैं कि जिन्होंने नहीं देखा होता वो तो इधर उधर की बातें करेंगे ही। अगर आप किसी सब्जी वाले की दुकान पर जाकर के उससे ये कहें कि मुझे 2 मीटर पैंट का कपड़ा चाहिए, तो आप जवाब दें कमेंट में, क्या कहेगा वो? वो कहेगा पागल हो गए क्या? आपको एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है? ये तो सब्जी की दुकान है। आप यहाँ से आलू लो, टमाटर लो, लौकी लो, बैंगन लो, ये मिलेगी, कपड़ा थोड़ी मिलेगा। परंतु वो जो बैठे हैं वो ऐसा नहीं कहते, वो बहकाते हैं, अरे परमात्मा के दर्शन ऐसे थोड़ी होते हैं, परमात्मा कोई ऐसे थोड़ी मिलता है। परमात्मा को तो प्राप्त करने के लिए वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, साधना पड़ता है,
ये नियम करना पड़ता है, वो नियम करना पड़ता है, तब जाकर के परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन स्वामी जी उनकी इन बातों से प्रभावित नहीं हुए, वो तलाश में रहे। और फिर एक दिन जब उन्हें पता चला कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास वो सौदा है जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो फिर वो पहुंच गए उनके पास। जाकर के सीधे यही सवाल किया, क्या आपने परमात्मा को देखा है? तो आप उस सवाल को पुस्तक में देखिए जो स्वामी जी से, रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी उस समय नरेंद्र उन्होंने किया था। देखिए पुस्तक में, ये पुस्तक है स्वामी विवेकानंद का जीवन और संदेश। ये पुस्तक आप देख रहे हैं, ये कहाँ से प्रकाशित है मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रकाशक लोकहित प्रकाशन राजेंद्र नगर लखनऊ से ये प्रकाशित है। और ये आप देख ही लीजिए, मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस निराला नगर लखनऊ। अब मैं आपको सीधे ही इस पुस्तक के पेज नंबर 11 पर ले चलता हूँ। 11 पर, यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल सीधे देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है, आधुनिक भारत का संत और उनके संदेशों का वाहक नरेंद्र नाथ ने उनसे पूछा। किनसे पूछा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, महाराज क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उसे वैसे ही देखा है जैसे मैं यहाँ तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि और भी अधिक तीव्रता से। बल्कि आप इस लाइन को देखिए, बल्कि और भी अधिक तीव्रता से। प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ तक वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रभु सबको दिखाई क्यों नहीं देते। चलिए, दिखाई उसी को देते हैं जिस पर ये कृपा करते हैं, जिसे दिखना चाहते हैं उसी को ये खोजी बनाते हैं, उसी को ये जिज्ञासु बनाते हैं। और ऐसा होता है उसके पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कारों के कारण, उसकी भक्ति के कारण। और रामचरितमानस से सीधे आवाज आती है, प्रभु से कहा जा रहा है, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई, तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत उर चंदन। भैया, अंतिम निष्कर्ष तो यही है कि परमात्मा के दर्शन वही कर सकता है, परमात्मा को वही जान सकता है जिसे ये जनाना चाहता है। बाकी तो जन्म मरण के चक्र में पड़ना ही है। तो कृपा करो, बख्शिश करो। आप निश्चित रूप से जान गए होंगे कि परमात्मा सबको दिखाई क्यों नहीं देते। कृपा करो, बख्शिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।